जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज हम लग गए हैं सफाई में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या किचन के काम हमारे हो गए? तो वाकई किचन के पूरे काम हमारे हो गए। सुबह का पूजा पाठ, सबको नाश्ता खाना सब कराने के बाद और सब लोग आज आराम कर रहे हैं और दिन है शनिवार, तो ये भी घर में हैं। हम लग गए हैं आराम से साफ़ सफाई में, क्योंकि आज हमारी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। पर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही हफ्ता बचे हैं होली के। और घर में भी बड़े बेटे का कल है बर्थडे, तो आप लोगों को भी मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में। तो इसीलिए आज हमको ना थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही है, इसीलिए स्टॉल भी हम डाले हुए हैं और आराम से लग गए हैं कि धीरे धीरे लगे रहेंगे तो ये काम भी हो जाएगा और हमारी सफाई भी साथ साथ हो जाएगी। और नहीं तो ज़रा सा बिस्तर में लेट जाएंगे ना तो ये काम भी ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और हमको भी आलस आ जाएगा और लेटने के बाद ना जो बीमारी होती है वो और हम पे हावी हो जाएगी कि चलो लेटो आराम करो। कभी सर दर्द, कभी जुकाम, कभी बुखार। तो हो सकता है जुकाम का भी सीज़न इस समय ठंड गर्म चल रही है, कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ ठंड लग रही हो। थोड़ा आज बाहर भी हल्की फुल्की बदली बदली सी है। तो आप देख सकते हैं पूरा सामान हमने बाहर निकाल लिया। अब एक एक सामान निकालने के बाद जो अंदर ये पेपर बिछे हुए हैं उनको भी निकाल करके अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के पेपर हम अंदर डाल देते हैं तो उसमें है आप गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। धुल भी आप सकते हैं बट हम नहीं ज़्यादा धुलते हैं, हम उनको पोंछ ही लेते हैं तो ज़्यादा ही सही है। और देख सकते हैं इनको हमने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया और सूखे कपड़े से अंदर का पूरा, क्योंकि अक्सर महीने में 2 चक्कर तो ये साफ़ ही करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अगर आप रख दोगे तो वैसे भी अब गर्मी आ रही है और कितनी हवा, कितने भी बंद कमरे हों फिर भी धूल यहाँ पे बहुत ही आती है। और हफ्ते में क्या, हफ्ते में तो एक दिन साफ़ ही करना ही पड़ता है। सैटरडे संडे आप कुछ ना करो तो हाथ में गीले कपड़े, गीला कपड़ा सूखा कपड़ा ले करके और अक्सर ही झाड़ू पोंछा करते समय आप लगा दो हाथ, तो वैसे भी आपके कांच पूरे साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज देखिए सब एक एक सामान हम एक बार सूखे कपड़े गीले कपड़े से तो एक बार सूखे कपड़े से सब पोंछ लेते हैं। तो वैसे भी सोच रहे हैं कि पहले थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और हमारी सभी बहनें लगी होंगी क्योंकि होली भी बहुत नज़दीक ही आ गई है। और आप जान सकते हैं कि बड़े वाले बेटे का हमारे नाम कान्हा है, वैसे तो स्कूल का नाम शिवांश है, पर ये कान्हा ना होली के आसपास ही हुए थे। 3 दिन बचे थे जब ये पैदा हुए थे होली में। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की भी हमने निकाल लिया जिसमें हम ये रखते हैं, पूरा पॉट को रख देते हैं। और ये सब हमने सामान लकड़ी का महोत्सव से लिया था। जब महोत्सव, बड़ा महोत्सव यहाँ पे लगता था तो अच्छे रेट पे हमको सब सामान यहाँ पे मिल जाता था। तो आप देख सकते हैं वैसे भी हमेशा गीले कपड़े से इनको नहीं पोंछना चाहिए, सूखे कपड़े से एक बार आप अच्छे से पोंछ लीजिए। गीले कपड़ा हल्का गीला होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि अगर गीले कपड़े से पोंछेंगे ना तो ये आपकी लकड़ी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हल्का गीले कपड़े से पोंछिए, इसके बाद अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। अब पोंछने के बाद अभी हम बता रहे हैं कि इसमें आप क्या लगा सकते हैं। तो वैसे ही करना चाहिए कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं कि इनमें कुछ नहीं करते, धुलाई कर देते हैं, बट धुलाई भी नहीं करना चाहिए। धुलाई से तो ये आपकी लकड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये पता नहीं किस लकड़ी का रहता है, एकदम से सब पूरा सामान ये हल्का रहता है और काफ़ी हल्का है और काफ़ी समय तक मतलब इनमें जल्दी ना दरकता है ना ख़राब होता है। और एक छोटा सा स्टूल आप देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा सा सामान ना सब हमारे बच्चों का है रखा रहता है। उल्टा सीधा क्रीम है, तेल है, पाउडर है। और जल्दीबाजी में जब सामान कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही पूरा सजा करके रख लो ना, तो जल्दी कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये है तारपीन का तेल। तो ये तारपीन के तेल को हम कपड़े में ले करके और अच्छे से अब इसमें पूरी तरह से नीचे ऊपर लगा देंगे। तो जो भी गीले कपड़े से अगर हम पोंछे भी हैं तो इसके लगाने से हमारी लकड़ी ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगी और काफ़ी चमक इसमें आ जाएगी। आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, सोफ़े हों या बेड हो, लकड़ी का जो भी सामान है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। उसमें कभी धुलाई नहीं करना चाहिए। आप सूखे गीले कपड़े से पोंछने के बाद आप इसमें तारपीन का तेल जब लगा देंगे तो अच्छे से चमक आ जाएगी और ऐसे लगेगा एकदम से आपका न्यू नया सामान है। तो आप देख सकते हैं। अब वैसे तो मतलब
ये तो सभी लोग अपना करते ही रहते हैं, पर हमारी सफाई कुछ अलग ही है। कितनी भी तबीयत भी ख़राब हो ना, तब भी नींद नहीं पड़ती और ना बिस्तर ले सकते हैं, क्योंकि दिमाग में लगा रहेगा कि आज क्या सफाई करना है, आज क्या सफाई करना है। तो एक कीड़ा जैसे नहीं होता सर में, ऐसे सर में कीड़ा चलता रहता, सफाई का कुछ ना कुछ हो सकता है। हमारे बच्चे भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि जब देखो माँ के सफाई ही सफाई चलती रहती है। तो चलिए अब यहाँ पे हम साफ़ कर लेते हैं कांच, और इसको डालने के बाद अच्छे से, वैसे तो पेपर से कभी अगर आप रगड़ दें, पेपर से कस के इसमें अच्छे रगड़ दें, हम घिसाई कुछ भी अपनी भाषा यूज कर लेते हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और कल के वीडियो में तो काफ़ी हमारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, किसी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिया कि आपकी वीडियो हमको बहुत पसंद आती है। तो मन से दिल से शुक्रिया अदा उनका कर रहे हैं, और माता रानी उनको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें, उनके परिवार को हमेशा खुश रखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बच्चों की छोटी छोटी फ़ोटो हैं, और बहुत छोटी छोटी क्या, छोटे की फ़ोटो हैं, जब एकदम से छोटे बच्चे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जब हम वैष्णो देवी गए थे फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों को ले करके, और कृष्णा मनु बहुत ही छोटे थे, गोदी में ऐसे ले लेके गए थे टांग टांग करके पिट्ठू में, तब की ये फ़ोटो। और ये है मनु के, जब मनु 3 साल के थे। तो जितनी भी फ़ोटो हैं यहाँ पर नीचे हम रख देते हैं, और कम से कम फ़ोटो बनवाने से ये है कि बच्चे भी याद कर रहे हैं कि माँ हम हैं, ये हमारी फ़ोटो है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि क्या हम ऐसे थे, पर फ़ोटो बनवाने से कम यादें तो हैं। और आप देख सकते हैं जो शीशा के नीचे का होता है हमेशा उसको साफ़ करना चाहिए, तो आपको शीशा खोलने बंद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर जितने भी फ्लावर हम लाए थे सब धुल करके सर्फ में और कर दिए, और कुछ कपड़े यहाँ पे बाथरूम में थे, इनको भी हमने साफ़ करके डाल दिया। तो चलिए साफ़ सफाई सब हो गई, और आप देख सकते हैं कि काम में लगे हैं तो अच्छा भी लग रहा है, और नहीं तो अभी ना कुछ। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारे पूरे, और वैसे भी सभी को शौक़ होता है फ्लावर रखने का, हमको तो कुछ बहुत ही शौक़ है। और हमें तो ये सब रखना, सजाना, पौधे लगाना, बागवानी करना, इन सब चीज़ों का तो बचपन से ही शौक़ है। तो चलिए आगे आप लोगों से बैठ के बातें कर लेते हैं। हमारे काम हो गए हैं दोपहर के, और टाइम कितना हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं। अब थोड़ी से हम धूप में बैठ गए हैं, क्योंकि अच्छी हल्की फुल्की धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। तो आज ना मुझे इतनी भूख लगी थी सुबह से 10:30 बजे से। कल मैंने सही से शाम को खाना भी नहीं खाया, दोपहर भी नहीं अच्छे से खाना खाया। काम में ये सिलाई बुनाई में अगर लग जाओ ना तो खाना खाना ही भूल जाओ। तो आज हमने क्या बनाया था, मोटी सी रोटी, और उस रोटी मतलब मोटी सी रोटी कैसे, उसमें मैंने नमक अजवाइन से अच्छे से आटे को गूंद करके मोटी सी रोटी बनाया था, और ग्रीन चटनी के साथ खाए हैं, तो बहुत ही टेस्टी थी वाकई ही। तो अब खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर हमने कहा धूप भी ले लेते हैं, और इसके बाद अभी बहुत सारे काम हैं। क्या काम है, आज हमको क्या करना है, फाल लगाना है। जो मेरी कॉटन की साड़ी कल हम मतलब पीको ही किए हैं, फाल नहीं लगा पाए, शाम हो गई थी, तो आज जा रहे हैं उसमें फाल लगाने। और अब ना देखिए सिलाई का मतलब फाल पीको का काम बिल्कुल हमने बंद कर दिया, सिलाई भी नहीं करते। तो एकदम से आदत सी छूट गई, इसीलिए थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सिलाई बुनाई का भी काम। कल ही देखिए मैंने सिलाई किया ना और फाल लगाया, तो मेरी आंखें कैसे सूजी सूजी सी हैं। पहले रहता था ना, हम एक दिन में 4-4 साड़ी में हम फाल लगा देते थे। तो मैं फाल कोई बिजनेस नहीं करते थे कि बिजनेस के पर्पज़ से, लेकिन हाँ जो अपने रहते थे पास में, कोई भी है, दीदी है, आंटी है, कोई भी कहती थी अरे शोभा फाल लगा लेते हो, हमारी साड़ी में लगा देना, 3-4 साड़ियाँ हैं। तो हम मांग लेते थे कि हाँ दे दीजिएगा, हम लगा लेंगे। तो लगाते भी थे और अच्छा भी लगता था, ब्लाउज भी सिलते थे, फाल भी लगाते थे, पिको भी करते थे, छोटी छोटी बच्चों की फ्रॉक भी बनाती थी। पूरा दिन मैं जब घर के काम से खाली होती थी कुछ ना कुछ करती रहती थी। और सासू माँ वो स्वेटर का काम बहुत अच्छा सासू माँ कर लेती थी। सासू माँ तो एक दिन में 2-2 3-3 स्वेटर बनाती थी, तो उनके साथ स्वेटर भी बनाते थे। तो ऐसे हम और हमारी सासू माँ पूरा दिन काम, और ये काम काज वाला काम ना, जितना पूरे दिन का काम जो मैंने सीखा है अपनी सासू माँ से ही सीखा है, क्योंकि भैया वो तो सारा दिन ऐसे काम करती रहती है। मायके से तो हम इतना काम धाम नहीं किए थे, हमारे यहाँ काम वाले लगे थे, लेकिन हमने पूरा काम जो सीखा ससुराल में ही सीखा। तो हाँ कुछ चीज़ें याद आ गई, जब हमें शुरू मेरी शादी हुई थी, अब 5 साल बाद हमारा गौना हुआ,
तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि बिटिया हम लखनऊ जाते हैं ना तो आपकी सासू माँ पूरा दिन काम करती रहती हैं और काम करने के बाद वो स्वेटर भी बुनती हैं, 2 दिन में फुल स्वेटर उतार देती हैं। तो हमको सुन कर के इतना वो लगता था कि हम कैसे करेंगे इतना काम, हमको तो इतना काम आता भी नहीं, ना कपड़े धुलना आता, ना झाड़ू पोछा आता, ना इतनी साफ़ सफाई आती है। थोड़ी बहुत खाना बना लेते थे, खाना बनाना भी नहीं हमको आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ना, हाँ, सासू माँ अच्छी थी तो वो सब बिल्कुल हमको सिखाती थी एक लड़की की तरह। कपड़े धुलना, कैसे कपड़े धुलना है, खाना कैसे बनाना है, थोड़ी बहुत खाना बनाना आता था। उल्टा सीधा जैसे होता था बनाते थे, लेकिन कभी डांटती नहीं थी, हमको बताती थी कि ऐसे खाना बनाओ, ऐसे साफ़ सफाई करो। तो जो भी आज भी वही आदत हमको पड़ी हुई है, इतनी साफ़ सफाई काम धाम करने की। अब पूरा दिन वो भी नहीं सोती, आराम करती, वैसे हमको भी सिखा दी हैं कि पूरा दिन ठंडी हो या गर्मी काम में लगे रहो। तो चलिए अच्छी बात है, इसमें तो अपनी सेहत ही अच्छी रहती, हाथ पैर स्वस्थ रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। और इसीलिए देखिए ऊपर नीचे करीब 10, 15, 20 चक्कर हमारा हो जाता है ऊपर नीचे का, लेकिन बिल्कुल थकावट नहीं होती है, काम में लगे रहते हैं। तो चलिए बातें अब कम करते हैं क्योंकि फाल भी हमको लगाना है, नहीं हमारी साड़ी रखे रखे बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। और जहाँ कोई ना कोई आ जाता है ना तो फिर सिलाई बुनाई नहीं हो पाती और तुरंत तो टाइम हो जाता है, तुरंत 2, 2:30 बज जाएंगे, फिर कृष्णा आ जाएंगे, फिर चलिए कुछ ना कुछ खाना पकाना शुरू कर दीजिए बनाना। तो अभी तो थोड़ा खाली हुए हैं तो चलते हैं फटाफट साड़ी में लगा लेते हैं फाल। इसके बाद आपको दिखाऊंगी हम कैसे लगाते हैं साड़ी में फाल। वैसे तो पिछली वीडियो मैंने दिखाया ही है, लेकिन आज अच्छे से दिखाते हैं कि हम साड़ी में फाल कैसे लगाते हैं। तो चलिए फाल के साथ आप लोगों से मिलते हैं। और आप देखें कि फाल लगाते गए और गुनगुनाते गए तो हमारे साथ यही है, जब भी हम कोई काम करते रहते हैं तो माता रानी के भजन कीर्तन में गुनगुनाते रहते हैं तो टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चलता। और आप अकेले रहो तो अकेले काम करने में बहुत ही मन लगता है, माता रानी के भजन गाते रहो और काम करते रहो। तो हमारे फ्लावर सूख गए थे और हम छत से सब ले आए और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सब एक एक जैसे हमने इधड़ बिथड़ किया था वैसे ही अब पूरा हमको सजा करके रखना है। वैसे ना पता है बिगाड़ने में तो टाइम नहीं लगता, जब एक एक पूरा संभालना पड़ता है ना तब टाइम लगता है। और एक एक सामान हमने अच्छे से सर्फ में धुल करके ब्रश से सुखा करके और वैसे भी पूरा सब सेट से लगा देते हैं। अब वाकई ही कोई भी रूम अगर एक एक आप साफ़ कर रहे हो और साफ़ करने के बाद कितना भी आपका पुराना सामान हो, अगर आप अच्छे से उसकी केयर कर रहे हैं और अच्छे से केयर करके धुलाई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं तो आपको एकदम से नया सामान दिखने लगेगा। और टाइम तो आप लोगों से बताएं कि 6:30 बज रहे हैं और हमारा ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। अब देखिए पूरा रूम हमने सजा दिया और सजाने के बाद आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं कि कैसे हम एक एक सामान को रख रहे हैं। जितना सामान सुबह हमने निकाला वैसे ही सब पोंछ करके धुलने के बाद और उनको अच्छे से धूप में भी दिखाए हैं। धूप में दिखाने के बाद एक एक सामान ऊपर से नीचे लाने के बाद यहाँ पर हमने पूरा सेट कर दिया। तो ये देखिए राधा कृष्ण की कितनी अच्छी मूर्ति है और ये हमारे पति देव ना हमारे बर्थडे में हमको गिफ्ट में दिए थे। और ये ऐसे ही सामान लाते हैं। और आप देख सकते हैं जो गणेश जी का एक आपने देखा प्रतिमा, वो भी हमारे पति देव लाए थे। अब यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, क्यों नहीं आप लोग लाइक करते हो? लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और शाम के फल ले आए थे तो इसीलिए हम धुल के रख रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।